सभी को नमस्ते मेरा। आज हम नई शिक्षा नीति जो 2020 से लागू है उसके अंतर्गत जो परियोजना कार्य है उसका भी फील्ड वर्क किया जाता है या इंटर्नशिप या अप्रेंटिस का, जिसके अंतर्गत 100 मार्क्स का यह पेपर है। तो इस पेपर को या इस परियोजना कार्य को हमें कैसे करना है उससे रिलेटेड जो प्रमुख प्रारूप है वह P4 है, जो 5 शब्दों का है। उस पे हमें ध्यान देना है और उसको कैसे कंप्लीट करना है उसी से रिलेटेड आज वीडियो है, क्योंकि विद्यार्थियों का एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं और जल्द ही एग्ज़ाम भी आ जाएगी, जिसमें उनके यह 100 मार्क्स भी ज़रूरी है, जिसका वाइवा लिया जाता है। तो स्टार्टिंग के जो पॉइंट है जिसमें परियोजना कार्य का विषय शीर्षक, विद्यार्थियों का मौलिक घोषणा पत्र, पर्यवेक्षक निर्देशक का अनुमोदन पत्र, संस्था व्यक्ति मार्गदर्शक का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, आभार पत्र और अनुक्रमणिका। ये जो 6 पॉइंट है ये जो आपको प्रारूप महाविद्यालय से ही मिल जाएंगे, या इसको आप हस्तलिखित मतलब हाथों से भी लिख सकते हो, पर ये घोषणा पत्र आपको मिल जाते हैं प्रारूप के रूप में। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है जिस पे हमें विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है वो 7 पॉइंट से है, जिसके अंतर्गत प्रथम अध्याय है। तो जो प्रथम अध्याय है जिसका जो फर्स्ट पॉइंट है परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत आपने जो भी टॉपिक चयन किया है उसका आपको परिचय देना है और वो किस क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहा है उस टॉपिक में। जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से ये टॉपिक है, तो इसका हमें परिचय देना है और ये किस क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है, किस क्षेत्र के अंतर्गत उपयोगी है या लाई गई है, उसका हमें वर्णन देना। जैसे प्रधानमंत्री मातृ योजना जो है गर्भस्थ महिलाओं के लिए सरकार द्वारा 2017 में लाई गई है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के क्षेत्र के अंतर्गत यह आती है। तो ऐसे हमें उसका परिचय और क्षेत्र देना है पूरा। फिर है पृष्ठभूमि और साहित्य समीक्षा। तो पृष्ठभूमि, चूँकि ये जो योजना है महिलाओं के लिए ज़रूर नहीं कि ये 2017 में यही आई है, इसके पहले भी गर्भस्थ महिलाओं के लिए दूसरी योजनाएं भी आई हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना। इसके अलावा उनके पोषण आहार संबंधी भी योजना आई है। तो ये जो योजना जो पहले भी आ चुकी है गर्भस्थ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या उनके पोषण के लिए, तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की क्या पृष्ठभूमि बनाते हैं। तो ऐसे हमें पृष्ठभूमि के रूप में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में लिखना है, इस योजना के लाने के पीछे क्या कारण है। फिर दूसरी साहित्य समीक्षा करनी है, मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में आपको वेबसाइट पे या किसी भी किताबों में या जो भी सामग्री मिलती है उसको आपको लिखना है, उस पुस्तक का नाम लिखना है, फिर उसका सारांश 4-5 लाइन में लिखना है। फिर अगर आपने गूगल पर देखा है तो उस साइट का नाम लिखना है। फिर इस योजना के बारे में आपको जो भी जानकारी मिलती है उसके पास 4-5 लाइन लिखना है। इसके अलावा अपने पृष्ठभूमि जो जननी सुरक्षा योजना है उसके बारे में भी आप गूगल साइट कर सकते हो, उसका नाम लिख के उस योजना के बारे में 4-5 लाइन लिख सकते हैं। तो ये करके हमें पृष्ठभूमि साहित्य समीक्षा बतानी है, यानी पुस्तकों या इसको हम द्वितीय सामग्री भी बोलते हैं, जो हमें किसी भी वेबसाइट पे या AI के थ्रू भी आप प्राप्त कर सकते हो, या फिर पुस्तकों या किसी पत्रिका में आप प्राप्त कर सकते हो आपके टॉपिक के बारे में, और उसका सारांश आपको लिखना है। तो ये है सेकंड पॉइंट प्रथम अध्याय का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिकता, लक्षित प्रतिफल।
तो परियोजना कार्य की योजना में आपको बताना है कि हम इस योजना को कैसे करेंगे। पहले आपको सर्वप्रथम यही लिखना है कि हमें एक वांछित टॉपिक का चयन करेंगे और उसके बारे में फिर साहित्य समीक्षा करेंगे। तो ये योजना हो गई। फिर हम एक ऐसे क्षेत्र का चयन करेंगे जहाँ पर हमें जाना सरलता होगी, इतना खर्च नहीं होगा। तो इस प्रकार की आपको सारी प्लानिंग्स लिखना है। फिर इसके अंतर्गत हम जो 6 विद्यार्थी हैं या 6 पार्टिसिपेटर है, तो हम इन गाँवों का एनालिसिस करेंगे जो हमारे स्वयं के गाँव भी हो सकते हैं, जिससे हमें कहीं और जाने में परेशानी ना हो। इस टाइप से हम आपको कि आपकी योजना जो जिस टॉपिक पे आपने लिया है उसको कार्य करने की पूरी प्लानिंग आपको बतानी है कि कैसे हम पूर्ण करेंगे उसे। फिर प्रासंगिकता, आपको प्रासंगिकता बतानी जो प्रधानमंत्री जैसे मातृ वंदना योजना है तो क्यों आज ज़रूरी है, अब वो आपको बताना है। जैसे कि आज भी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, जैसे गर्भस्थ अवस्था में वह अपना पोषण या अपने बच्चे का पोषण कर सकते, अपने स्वास्थ्य के लिए जांचें करवा सके। तो इस प्रकार से आपको क्या प्रासंगिकता बतानी है जो भी आपने टॉपिक लिया है। फिर नेक्स्ट है लक्षित प्रतिफल। तो आपको आपके लक्ष्य निर्धारित करने हैं कि आप इस योजना को क्यों करना चाहते हैं, कि आप देखना चाहते हैं कि ये गर्भस्थ महिलाओं के लिए योजना ज़रूरी है या जो आर्थिक सहायता दी जाती हो पर्याप्त है, या फिर आप देखना चाहते हैं कि जो शोध की जो क्रिया है कैसे पूरी होती है रिसर्च की। तो जो भी आप उद्देश्य निर्धारित करते हो वो आपको लिखना है लक्षित प्रतिफल में। तो ये प्रथम अध्याय का 3rd टॉपिक। फिर नेक्स्ट है संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण जहाँ कार्य किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है जहाँ भी जिस क्षेत्र में जैसे काम कर, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो आप इसके अंतर्गत जो जो गांव लेते हैं उसका वर्णन कर सकते हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आंगनवाड़ी संस्थान से क्रियान्वित होती है तो आप उसका विवरण दे सकते हो। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो संस्थान से जुड़े नहीं होते हैं, जैसे कि अगर हम आधुनिकीकरण का ग्रामीण समाज पर परिवर्तन का अध्ययन, तो आधुनिकीकरण और ग्रामीण समाज 2 इकाइयाँ हमने ली है, 2 चर। तो इसमें क्या होगा कि कोई संस्थान तो मिलेगा नहीं आपको, तो आप उस क्षेत्र का वर्णन कर सकते हो जो गांव का है, जो भी गांव आप लेते हो। तो यही है कि संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण देना है आपको। तो ये हमारा प्रथम अध्याय कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट है अध्याय द्वितीय। तो अध्याय द्वितीय के अंतर्गत हमें जो प्रथम पॉइंट है वह परियोजना कार्य प्रणाली। तो परियोजना कार्य प्रणाली में हमें 2 प्रकार की कार्य प्रणाली करनी है। एक तो इसमें आपको लिखना है प्राथमिक डाटा के लिए। प्राथमिक डाटा और द्वितीय डाटा। तो जो प्राथमिक जो डाटा है इसके अंतर्गत हम जो कार्य प्रणाली अपनाएंगे, सर्वप्रथम हम निदर्शन लेंगे। तो निदर्शन का मतलब होता है कि आपको जो अध्ययन क्षेत्र है उसका चुनाव करना है, जो कि आप 6 लड़कियां, जितनी भी लड़कियां हो या जितने भी स्टूडेंट्स हो जिस पे आप काम करना चाहे, जिस भी गांव को, तो आप उसको, जैसे आप खुद का ही गांव का एनालिसिस करना चाह रहे हो तो उसको उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कह सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से उस गांव का चयन करके उसी का एनालिसिस करेंगे, उससे डाटा कलेक्ट करेंगे। तो निदर्शन हो गया। इसके अंतर्गत आप उस गांव से कितनी इकाइयां चुनेंगे, मतलब कितने लाभार्थी या जो परिवार है उसका डाटा एनालिसिस करेंगे। तो वो भी आप चयन कर सकते हैं। गाँव में अगर 20 महिलाएं लाभार्थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो आप 10 महिलाओं से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है हम निदर्शन। फिर उसके बाद एक और कार्य प्रणाली है अवलोकन। फिर है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण मेथड, अवलोकन। अवलोकन का मतलब ये होता है
कि अपनी आँखों से, अपने कानों से उनकी बातों को सुनना, क्या सही है, क्या गलत है, उसका एनालिसिस करना। फिर नेक्स्ट है एक और इसमें प्राथमिक डाटा कलेक्शन की कार्यप्रणाली है, वो है साक्षात्कार अनुसूची। ये साक्षात्कार अनुसूची। तो साक्षात्कार अनुसूची का मतलब ये होता है कि आप जब फील्ड में जाते हो सर्वे करने के लिए, तो पहले से ही आपको प्रश्नों की एक सूची बना लेनी चाहिए। तो जो सूची बना लेनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर किसी आंगनवाड़ी संस्थान में भी जाते हो तो वहाँ पर भी प्रश्न पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी लाभार्थी से भी मिलते हो तो उससे भी आप प्रश्न पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या प्रश्न पूछना है। तो वो साक्षात्कार अनुसूची होता है। पहले से बनाई गई प्रश्नों की सूची, तो आपको क्या डाटा कलेक्शन करने में आसानी होती है। तो ये है प्राथमिक डाटा कलेक्शन की कार्यप्रणाली है। परियोजना को पूर्ण करने के लिए एक तो निर्देशन हो गया, अवलोकन हो गया, सर्वेक्षण, साक्षात्कार अनुसूची। फिर जो द्वितीय जो डाटा है, इसके लिए आप ये है कि इसके अंतर्गत आप जैसे साहित्य समीक्षा जो वेबसाइट्स है उससे भी इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि अगर जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आंगनवाड़ी संस्थान से कार्य मतलब संचालित होती है, तो वहाँ से भी जो उनकी रजिस्टर है, जो भी पत्रिकाएं हैं, वहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो आप। तो ये हो गया द्वितीय डाटा। तो आपको आपकी परियोजना कार्यप्रणाली में प्राथमिक डाटा क्या है उसका भी लिखना है, द्वितीय डाटा क्या होता है ये भी लिखना है। फिर जो ये कार्य निदर्शन, अवलोकन पद्धति, सर्वेक्षण, साक्षात्कार अनुसूची, इसके बारे में भी लिखना है। फिर नेक्स्ट है अध्याय द्वितीय का जानकारी संग्रह, फील्ड सर्वे का विवरण। तो आपने जो भी जानकारी इकट्ठी की है, खासकर जो प्राथमिक डाटा है उसको आपको बताना है पूरा। आपको यहाँ पर एक चार्ट टाइप बनाना है, बिल्कुल इस टाइप से। इस टाइप से आपको बनाना है, जिसमें फर्स्ट में क्रमांक डालना है, फिर आपको लाभार्थी का नाम डालना है, परिवार का नाम डालना है, उसकी लाभार्थी का नाम, उसकी आयु, उसका मूल निवास स्थान डालना है, कहाँ के निवासी हैं, फिर उसको कितनी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की कितनी बार लाभ मिल चुका है वो लिखना है आपको। और भी कुछ अन्य चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ऐसे करके आपको पूरा फील्ड सर्वे का विवरण देना है। फिर है विश्लेषण की प्रविधि, अनुप्रयुक्त तकनीकी और आंकड़ों का विश्लेषण। ये डैश डैश करके एक जैसी ही पॉइंट है। तो विश्लेषण की प्रविधि, तो आपको इसमें विश्लेषण की प्रविधि में आपको लिखना है वो लिखना है सारणीयन। इस टाइप से सारणी बनानी है आपको। फिर लिखना है वर्गीकरण, डाटो को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करना। फिर है पाई चार्ट। तो ये विश्लेषण की प्रविधि, जिसके अंतर्गत आप डाटो को सारणीयन करेंगे, मतलब व्यवस्थित करेंगे, सारणी बनाएंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे डाटा का, और फिर पाई चार्ट के थ्रू निष्कर्ष बता सकते हो आपका इस पाई चार्ट के थ्रू कि इस गांव में इतनी महिलाएं मिली हैं, जो इतने लाभार्थी, और इतनी महिलाएं अभी तक है जिन्होंने कि इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, इतने %। और या फिर आप बता सकते हो कि इतनी महिलाओं को अभी तक इस योजना का मतलब इन रजिस्टर्ड तो है पर राशि नहीं प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से आप है ना बता सकते हो, निष्कर्ष करते होते। विश्लेषण की प्रविधि है, सारणीयन, वर्गीकरण और पाई चार्ट। तो ये हमारा अध्याय द्वितीय खत्म होता है। इसमें परियोजना कार्य प्रणाली, फिर जानकारी संग्रह, फील्ड सर्वे का विवरण, विश्लेषण की प्रविधि। फिर हम अध्याय तृतीय देख लेते हैं। तो अध्याय तृतीय के अंतर्गत निष्कर्ष, प्राप्त प्रतिफल एवं विश्लेषण। तो निष्कर्ष मतलब आप निकाल सकते हो कि आपने जो भी जानकारी इकट्ठी की है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में,
तो आप निष्कर्ष बता सकते हो कि ये योजना वाकई में प्रासंगिक है, कारगर है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा और भी निष्कर्ष आप बता सकते हो कि इस योजना का महिलाओं को लाभ प्राप्त करने में कहाँ समस्याएं आ रही है और क्या इसकी राशि बढ़ाई जानी चाहिए। इस प्रकार से निष्कर्ष में आप दे सकते हो। फिर प्राप्त प्रतिफल में आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित करे थे, यहाँ पर लक्षित प्रतिफल जो फर्स्ट अध्याय में, क्या आपको वो मिले हैं? क्या महिलाओं के लिए वाकई में योजना लाभकारी है या जो आप देखना चाहते थे? तो इस प्रकार से आप प्राप्त प्रतिफल में और विश्लेषण कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है परियोजना कार्य में चुनौतियाँ। तो आपको इस योजना कार्य में क्या चुनौतियाँ आई कि ये योजना जो हमने चुनी थी इसका डाटा हमें साइट्स पे पुस्तकों के थ्रू नहीं प्राप्त हुआ, ये चुनौती आई। जब हम फील्ड सर्वे गए तो जो संस्थान था आंगनवाड़ी, वहाँ के लोगों द्वारा सहयोग नहीं किया गया या फिर जो लाभार्थी है उनके द्वारा ठीक से जानकारी नहीं दी गई, या हमें इस क्षेत्र के में कार्य करने में जो जो चुनौतियाँ हैं जाने में, या जो भी समस्याएं हैं आपको इसमें लिख सकते हो हैंड रिटन। फिर है निष्कर्ष के आधार पर आप अनुशंसाएं दे सकते हो। ये है कि हमें इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि ये योजना जो लगभग 15-16 हज़ार जो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना महिलाओं के लिए प्रदान की जाती है, यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि महंगाई के कारण जांचें जो है वो बहुत महंगी हो गई हैं, जिसके कारण राशि लगभग और बढ़ाई जानी चाहिए। इस प्रकार से आप अनुशंसाएं दे सकते हो क्योंकि महिलाएं आज भी इतनी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है। तो आपको जो भी उचित लगती है अनुशंसाएं आप दे सकते हो। तो यह हमारा अध्याय 33 कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है संदर्भ सूची। तो संदर्भ सूची में आपको जो भी इस योजना के बारे में जानकारी मिली है, जो हमने यहाँ साहित्य समीक्षा पे लिखी, जितनी भी साइट्स हो गई, बुक हो गए, जिससे योजना के बारे में हमें प्राप्त हुआ, जिनकी 4-4 लाइनें लिखनी थी, अब वो जो साइट्स है या जो बुक का नाम है उसको सिर्फ हमें लिखना है कि ये साइट है, ये बुक है, बस वही लिखना है। उनका सिर्फ नाम लिखना है, उनका सारांश नहीं लिखना है इसमें। तो वो संदर्भ सूची जहाँ अगर आंगनवाड़ी में जाते हो जहाँ से आपने द्वितीय डाटा, अगर उनकी वो सारे लाभार्थियों की सूची प्राप्त की है तो वो भी एक तरह से द्वितीय डाटा रहेगा। तो आपको उसका संदर्भ देना है, आंगनवाड़ी का नाम लिखना है, या उनकी पुस्तक का अगर कोई पत्रिका उन्होंने खुद ने छपवाई है तो वो उसका देना है संदर्भ। तो ये हो गए आपके 10 पूरे पॉइंट। तो ये आपकी जो मेन रिपोर्ट है 5 शब्दों की, जिस पे आपको ध्यान देना है। और बाकी जो P1, P2, जो P3, जो स्टार्टिंग की जो 500 शब्दों की रिपोर्ट है वो उनके जो पॉइंट है P4 में भी है, तो आपको इसी में से उस पॉइंट को उसमें से आप लिख सकते हो। तो धन्यवाद सभी को।